तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, कंबाइंड ज्योमेट्रिक में। कंबाइंड ज्योमेट्रिक, जैसे आप लोग ने एरिथमेटिक मीन में पढ़ा था कंबाइंड एरिथमेटिक मीन, उसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के अंदर है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो कंबाइंड का मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा। उन सब सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अपना अपना एक ज्योमेट्रिक मीन आएगा। ठीक है। और वो सारा ज्योमेट्रिक मीन को आपको एक साथ कंबाइन करके एक नया ज्योमेट्रिक मीन बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला किस प्रकार का बनेगा, देखो। मान लो इफ G1 and G2 are the geometric mean of two series of size n1 and n2 respectively। ठीक है। तो उसमें कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन जो अपने को निकालना है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कुछ इस प्रकार बनेगा। लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू n1 log of G1 प्लस n2 log of G2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 n के log ऑफ g के डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k इक्वल टू 1। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि कितना ज्योमेट्रिक मीन को आपको कंबाइन एक साथ करना है। ठीक है। अब ये तो मैंने देखो क्या लिखा, लॉग ऑफ G1 GM। ठीक है। बट आपको तो कंबाइंड GM निकालना है ना, तो लॉग को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो GM इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एंटी लॉग ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 से n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ k इक्वल टू 1। ठीक है। ये हो गया कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है जहां पे अपने को तीन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है। एक में 8 ऑब्जर्वेशन है, एक में 7 ऑब्जर्वेशन और एक में 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। और तीनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का अपने को क्या दे के रखा है, ज्योमेट्रिक मीन दे के रखा है। अपने को क्या पूछ रहा है भाई, इनका कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आप बताओ। ठीक है। तो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन बताने के लिए अपन फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, देखो। लॉग ऑफ GM इज इक्वल टू n1 इंटू लॉग ऑफ G1, n2 इंटू लॉग ऑफ G2, n3 इंटू लॉग ऑफ G3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। n1 के जगह आप पुट कर दो कितना ऑब्जर्वेशन, 8। G1 के जगह आप पुट कर दो लॉग ऑफ 8.52, ये रहा। ठीक है। n2 की जगह आप पुट कर दो 7। G2 की जगह आप पुट कर दो लॉग ऑफ 10.12। n3 की जगह आप पुट कर दो 5, फिर लॉग ऑफ 7.75 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है। तो 8 प्लस 7 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा, 20। बाकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लॉग ऑफ 8.52, लॉग ऑफ 10.12, लॉग ऑफ 7.75 का वैल्यू आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका वैल्यू मैं आपको सिखा देता हूँ, बाई चांस कोई अगर भूल चुका है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं।
देख लो 8.52 है ना। लॉग और एंटी लॉग टेबल खोलते हैं। अब जैसे अपने को चाहिए लॉग ऑफ 8.52 का वैल्यू, ठीक है। पॉइंट के आगे डिजिट क्या लगा हुआ है? पॉइंट के आगे सिर्फ एक सिंगल डिजिट लगा हुआ है। तो एक डिजिट लगा हुआ है तो जो भी डिजिट है उससे एक माइनस कर दो। नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, ठीक है ना। पॉइंट के आगे का नंबर ऑफ डिजिट, नॉट नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है, ठीक है। तो एक ही डिजिट है तो एक से माइनस कर दो। 1 - 1 कितना हो गया? 0। अब ये पॉइंट को भूल जाओ, आपके पास अब नंबर है 852, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप देखो 85 को, ठीक है। 85 को खोजो। 85 ये रहा, ठीक है। 85 के में नेक्स्ट नंबर क्या था? 2। तो 85 का सेकेंड नंबर वैल्यू पे जाओ, 2 का कॉलम पे जाओ, ये रहा। क्या मिल रहा है? 9304। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 0.9304, 0.93। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है, हाँ या ना? यहाँ पे लिख दो 8 × 0.9304 प्लस 7 × 10 पॉइंट क्या है? 12। तो 10.12 मतलब पॉइंट के आगे कितना डिजिट है आपके पास? दो डिजिट। तो दो डिजिट है मतलब एक माइनस कर दो, 2 - 1 कितना होता है? 1। अब आपके पास 1012 बचा। 1012। तो 1012 के हिसाब से वैल्यू क्या होगा? 1012 मतलब 10 पे जाओ, ये रहा 10। 10 का फर्स्ट नंबर पे जाओ, 0043। फिर सेकंड मीन डिफरेंस पे जाओ, ये रहा मीन डिफरेंस सेकंड, ये +8 कर दो। तो 0043 + 8 करोगे 0051। तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.0051। 1.0051। नेक्स्ट 5 × 7.75। आप लोग बताओ 7.75 का क्या वैल्यू आ रहा है? 0.8889। क्या होगा? नहीं, 5 1 ही है। 5 1 ही है, चेक कर लो। 8 होगा ना? 43 + 8 होगा। 43 + 8। 1012। 10 का 1 पे 0043 और 2 ये रहा ना, 2 पे 8 आ रहा है। हाँ लॉक टेबल, हाँ डिफरेंट डिफरेंट लॉक टेबल का हल्का फुल्का एक आध वैल्यू, मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं होगा, एक आध नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि लॉक का वैल्यूज और कैलकुलेटर का वैल्यूज में फर्क रहता है। उससे कोई फर्क नहीं, बहुत भयंकर वास्ट डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1.00 आपके पास क्या आ गया? 51, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करो। 8 × 0.9304, 7 × 1.0051, 5 × 0.8893। फटाफट कैलकुलेशन करो, डिवाइडेड बाय 20 भी करना। डिवाइडेड बाय 20 करके मेरे को कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है। फिर आपको एंटीलॉग भी सिखा देगा अभी। पहले ये कैलकुलेशन बताओ। इस पे आंसर कितना आ रहा है? 0.94627। बट ये आपका फाइनल आंसर हुआ नहीं है अभी तक। ये लॉग ऑफ जीएम है, आपको क्या निकालना है? जीएम। तो क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉग, ठीक है। अब देखो इसका एंटी लॉग अगर मेरे को निकालना है 9.94627 का, देखो कैसे निकालेंगे। 0.94627, इधर ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या देखना है इधर? भाई पॉइंट के पहले नंबर कौन सा, अब आपको नंबर देखना है, नॉट डिजिट। पॉइंट के पहले नंबर कौन सा है? 0। जो भी आपके पास नंबर रहेगा उस पे एक ऐड कर दो। 0 है तो 0 पे एक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 1। उसको इस प्रकार लिख दो, × 10⁻1 लिख दिया। अब उसके बाद में 0.94 को आप ढूंढो। ये रहा 0.94, दिखाई दे रहा है? ये रहा 0.94, ठीक है। 0.94 के बाद में नंबर कौन सा है? 6।
तो 0.94 का सिक्स्थ कॉलम पे चला जाओ, सिक्स्थ कॉलम पे का जाएंगे तो ये रहा। इसके हिसाब से क्या आ रहा है? 88, ये रहा ना, 8831। यहाँ पे लिख लो 8831। सिक्स पे चला गया। अब टू का मेन डिफरेंस देखो, टू का मेन डिफरेंस पे क्या है? 4। तो +4 कर दो, तो 88 क्या हो जाएगा? 35। तो ये हो जाएगा 0.8835। तो 0.8835 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? 8.835। तो ये आ जाएगा आपके पास 8.835। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब आप लोग को एक होमवर्क मैं आज दे रहा हूं, ठीक है? एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक मेरे को नेक्स्ट क्लास पे एनी हाउ चाहिए। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक मेरे को चाहिए। उसमें जो भी डाउट रहेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट 9 से लेके 14 तक मेरे को चाहिएगा, ठीक है? अभी लिखो रिलेशनशिप बिटवीन AM GM एंड HM। आई थिंक लास्ट क्लास में लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन AM GM एंड HM, क्या था? अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू, ये था AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। ये एक सिचुएशन है इन जनरल। मतलब अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ रहे तब आपको यही कंडीशन को टिक मारना है, मतलब यही कंडीशन आपको लिख के आना है, ठीक है? अगर आपको एग्जाम में बोल दे कि ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, तब आपका रिलेशनशिप कैसा होगा? AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन, ठीक है? अगर आपको एग्जाम में बोल दे ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर व्हाट? इक्वल, तो उस केस में क्या हो जाएगा? AM इक्वल टू GM इक्वल टू, बोलो ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तीन कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके सिवा एक और चीज पढ़ा था, एक और रिलेशन पढ़ा था, किसी को याद है? AM इंटू HM इक्वल टू GM का होल स्क्वायर। AM इंटू, ठीक है? अब एक क्वेश्चन देखो, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। बोलता है फाइंड द, फाइंड द AM GM HM फॉर द नंबर्स, ये 2 मार्क्स का एग्जाम में पूछ सकता है इस टाइप का। फॉर द नंबर्स 4, 6, 8 एंड शो दैट AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ठीक है? सिंपल है। सबसे पहले आप AM निकालोगे। AM का जब हम लोग बात करते हैं, AM से क्या समझ में आता है कि भाई सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? बोलो ये बात सबको समझ में आता है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है GM। GM से आपको क्या समझ में आता है कि भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 6 × 8, और पावर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का रूट लगा दो। मतलब यहाँ पे 3 है तो 1/3 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 24, 24 × 8। ये कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा तो लॉगरिथम लगाना पड़ेगा। तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है क्या ये? 4 और यहाँ से 3 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लॉगरिथम। अब देखो क्वेश्चन का डिजाइनिंग देखो, इजी प्लस लेंथी मार्क्स मिल जाएगा। कैसे? AM निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आया, 2 मिनट में निकल गया।
एचएम निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगा, बट जीएम निकालने में आपको टाइम लग जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 3 मार्क्स का कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 3 मार्क्स में बन जाएगा ये। 2 मार्क्स का बनना चाहिए था, 2 की जगह आप 3 मार्क्स का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉग लगाओ। तो कितना हो जाएगा, 1/3 log 4 log 6 log 8। तो log 4 का वैल्यू क्या होगा, 4 का मतलब हो गया 40 का जीरो। ठीक है, 4 का मतलब हो गया 40 का जीरो। एक बार चले जाते हैं इधर, ये रहा 40, 40 का जीरो पे 6021। ठीक है, फिर उसके बाद में 60 का जीरो, ये भी देख लेते हैं। 60 का जीरो पे 7782। और फिर उसके बाद में 80 का जीरो, 80 का जीरो पे 9031। तो ये सारा वैल्यू पुट कर दो। 4 पे पुट करोगे 0.6021। 6 पे पुट करोगे 7782। 8 पे पुट करोगे 0.9031। ठीक है, इन तीनों को ऐड किया क्या कोई, देखो तो क्या आ रहा है। 2.2834 डिवाइडेड बाय 3 करो। डिवाइडेड बाय 3 करके बताओ। डिवाइडेड बाय 3 करने पे आएगा 7611। ठीक है, ये आ रहा है। तो जी इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.7611 3। तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के आगे जीरो है तो इंटू 10 टू द पावर 1। तो 0.76 का वन वैल्यू देखते हैं क्या आ रहा है। 0.76 ये रहा, 0.76 का वन पे 5768। ठीक है, और वन मेन डिफरेंस पे है 1, तो +1 कर दो, तो 5769। तो 0.5769। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 5.76 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जी का वैल्यू आ गया 5.76। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एचएम पे। एचएम पे क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ, सॉरी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। नहीं नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, 3। अब बाकी जितना भी ऑब्जर्वेशन है उनका रेसिप्रोकल का सम कर दो। तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। तो 4 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। 4 हाउ मेनी टाइम्स 24, 6 टाइम्स। 6 हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स। 8 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। तो 3 into 24 डिवाइडेड बाई 6 + 4 10, 10 + 3 13। तो 72 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 जो 65 होता है, तो 5 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। देखो तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, बिकॉज इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। देखो जीएम भी आपका क्या आ रहा है ना, 5.755 है, उससे कम आना चाहिए। 5 नहीं, नहीं आएगा। 72, 13, 13 5 जा 65, ये कितना आ गया, 7 70, 13 5 जा 65। हाँ, 5.53। ठीक है, तो देख लो, एएम का वैल्यू आ रहा था 6, जीएम का वैल्यू है 5.755, एचएम का वैल्यू आ गया 5.53। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई एएम इज ग्रेटर देन जीएम, ग्रेटर देन एचएम। इजी क्वेश्चन था, नोट डाउन किया सब लोगों ने। एक क्वेश्चन और करो इस पे।
आप लोग पहले ट्राई करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन है, ये आया तो कम से कम भी 3 मार्क्स का रहेगा ये, 3 से 4 मार्क्स। इफ द एम ऑफ two numbers is 10 and their GM is 8, find their HM, find the number also। अब देखो यहां तक, ये इधर तक क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो आप ए एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जी एम का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो 1-2 मार्क्स का बनता। यहाँ पे साथ में ऐड कर दिया फाइंड द नंबर ऑल्सो। अब कितना का ऑब्जर्वेशन है, 2। तो ए एम के लिए आपको मान लो दो नंबर एक्स और वाई है, तो ए एम के लिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। एक रिलेशन ये बन गया। और जीएम के लिए क्या बन जाएगा, रूट ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू 8। एक रिलेशन ये बन गया। और एक रिलेशन एच एम का बना देना। क्लियर। वो बना के आपको दोनों नंबर्स बताना है। ट्राई करो। जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग देखो। इफ द एम ऑफ टू नंबर इज 10, जीएम दिया हुआ है 8, पहले तो एचएम आप निकाल लो, ठीक है। एम आपको दे दिया 10, जीएम दे दिया 8, ठीक है। तो एम इंटू एच एम इज इक्वल टू जीएम का होल स्क्वायर, 10 इंटू एच एम 8 का स्क्वायर, 64/10। एच एम आ गया आपके पास 6.4। बोले ये बात सबको समझ में आ रहा है, इजी। अब मान लो कि दो नंबर जो आपके पास है वो एक्स और वाई है। लेट टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई। तो ये दो नंबर का अगर हम एम निकालता है, एम क्या आएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा। और एम आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है, 10। 10 ही तो दिया हुआ है ना। तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो इतना समझ में आता है। ये मान लो आपका इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा एक जीएम। जीएम कितना दिया हुआ आपको, जीएम के लिए आप रूट ओवर एक्स वाई लिख सकते हो ना, बिकॉज भाई दो ऑब्जर्वेशन है, दोनों ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन पावर में 1/2 चलेगा। और जीएम दिया हुआ कितना आपको, 8, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब एक काम करो, इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। कर सकते हैं अपन। तो y इज इक्वल टू 20 - x इधर से लिख दो। यहाँ पे y इक्वल टू 20 - x पुट कर दो। बोलो समझ में आता है ये। 20x माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -20x प्लस 64 इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं अपन। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करते हैं तो क्या आएगा, 64 चाहिए ना आपको। 16 × 4 = 64, -16x -4x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लो, x -16 -4 कॉमन ले लो, x -16, ठीक है। तो x-4 x-16 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू आ रहा है 4, x का एक वैल्यू आ रहा है 16। अभी एक बार आप डिक्लेरेशन मान दो कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है।
वाई का वैल्यू आप निकाल लो। वाई का वैल्यू क्या है, 20 - x। तो अगर 4 पुट करते हो तो 20 - 4 कितना होता है, 16। 20 - x, 20 - 16 क्या हो जाएगा, 4। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, 4, 16। और दूसरा क्या हो जाएगा, 16, 4। बेसिकली एक्स वाई का वैल्यू आ गया 4, 16, 16, 4। कोई दिक्कत इसके अंदर, चेक कर लो, सब नोट डाउन कर लो यहाँ से।